Good morning, children. Now we are going to do chapter 8, My Donkey Sally. And this chapter it's written by Gerald Malcolm Durrell. Who was he? He was an Indian-born British naturalist and author. है ना, ब्रिटिश थे लेकिन इंडिया में बॉर्न हुए थे. Keenly interested मतलब mainly he was interested in animal conservation. He established the Durrell Wildlife Conservation Trust, Durrell Wildlife Park, to protect animals across the world. He is also well known for the humorous stories he wrote about his family and his work. और famous works उनके हैं क्या है? Corfu Trilogy, The Garden of Gods, and a Practical Guide for the Amateur Naturalist. Now this is a beautiful story written by him, My Donkey Sally. I'll begin the story, and it is the first person narration. Okay, narrator story narrate कर रहा है जिसमें. Ever since we arrived in Corfu, I had been what is Corfu? Corfu is an island in Greece. ध्यान रखना एक island है ग्रीस में. Ever since we arrived in Corfu, I had been aware that there were vast numbers of donkeys there. कहते हैं जब से हम कॉर्फू में अराइव हुए, नरेटर कहता है, तो मैं बहुत अवेयर हो गया, मुझे पता पड़ गया कि देयर वर वास्ट नंबर्स ऑफ डोंकीज़, है ना, बहुत सारे डोंकीज़ कॉर्फू में हैं. बट आई हैड नॉट रियली थॉट अबाउट देम अंटिल वी हैड गॉन टू कैटरीनाज वेडिंग. कहते हैं लेकिन इन डोंकीज़ के बारे में भी कब सोचना शुरू करा? व्हेन आई वेंट टू कैटरीनाज वेडिंग. वहाँ पर उसने, नरेटर कहते हैं, मैंने देखा अ ग्रेट नंबर ऑफ डोंकीज़ हैड ब्रॉट देयर बेबीज़, मैनी ऑफ देम ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड. तो वहाँ पे देखा कि कैटरीनाज वेडिंग में, है ना, कैटरीना की वेडिंग में गए थे ये लोग, और वहाँ पे इन्होंने देखा कोई नोन थी इनकी, कैटरीना, ओके, फिल्म एक्ट्रेस नहीं, इनकी कोई नोन फैमिली की. तो कहते हैं उस शादी में नरेटर गए थे और वहाँ पर देखा लॉट एंड लॉट ऑफ डोंकीज़, दे हैड कम एंड दे हैड ब्रॉट देयर बेबीज़, है ना, मतलब वहाँ के लोग जो भी गेस्ट आए थे तो उनकी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको डोंकीज़ कैरी करके लेकर आए थे. और कुछ बच्चे तो फ्यू डेज ओल्ड ही थे, लेकिन स्टिल डोंकीज़ वर हैंडलिंग देम, कैरिंग देम ऑन देयर बैक्स. I was enchanted by the soft knees, the great ears, and the wobbling, uncertain walk, and I had decided then, come what might, that I would possess a donkey of my own. Okay. अब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा enchanted हो गया, बहुत ज़्यादा mesmerize हो गया, अट्रैक्ट हो गया, ओके, उनके सॉफ्ट नीज से, उनके ईयर्स से, उनके वॉबलिंग, अनसर्टन वॉक, वॉबलिंग होता है जो स्मूथ नहीं होता है, अनस्टेडी वॉक से, है ना. और तब मैंने डिसाइड करा था, कम वॉट माइट, यानी कुछ भी हो, आई वुड पोजेस अ डोंकी ऑफ माई ओन. और तब से एक इच्छा इसके अंदर, राइटर के अंदर डेवलप हो जाती है, नरेटर के अंदर, डैट ही इज़ गोइंग टू हैव हिज ओन डोंकी. I told mother that I would willingly forego all other gifts if she gifted me a donkey on my birthday. अब कहते हैं I just went home, I told my mother कि I am willingly, I am going to give up. forego मतलब छोड़ देना, है ना. I am going to give up all other gifts. यदि मदर के आगे कंडीशन रख दी कि if she will gift me a donkey on my birthday, I'll not take any other gifts. सारी गिफ्ट्स मैं छोड़ दूँगा, बस मुझे मेरे बर्थडे पर डोंकी दे देना. नरेटर ने मदर को बोला. I explained that if I had a donkey to carry me and my things, I could go further afield. और कहते हैं मैंने माँ को कहा कि यदि मेरे पास डोंकी होगा, मेरी चीज़ें कैरी कर लेगा, मुझे कैरी कर लेगा, तो आई कैन गो फर्दर अफील्ड, मतलब यहाँ मीनिंग है अ ग्रेटर डिस्टेंस, काफ़ी दूर तक मैं जीवन में निकल जाऊँगा, है ना. मतलब यहाँ ह्यूमर यूज़ करा है थोड़ा, इसका मतलब कि बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा लाइफ में. मदर ओनली सेड शी वुड सी. अब जैसे कि मदर्स बोलती हैं, मदर ने कहा ओके फाइन, देखा जाएगा. देन वन डे कोस्टास, द ब्रदर ऑफ अ मेड, मेड कौन होती है? सर्वेंट, ओके, उनका मेड का भाई था कोस्टास, उसने इरेक्ट करना शुरू करा एक बैम्बू हाउस इन द ऑलिव ग्रोव. ऑलिव ट्रीज होती है ना, जैतून, जैतून के ग्रोव क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रीज, है ना, जो पूरे झुंड होते हैं. तो ऑलिव ग्रोव में उसने एक बैम्बू हाउस इरेक्ट करना शुरू कर दिया फॉर